अमरावती महानगर पालिका ने शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मुहिम छेड़ दी है। सोमवार को मनपा ने शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई। राजापेट पुलिस थाने में बाजार परवाना अधीक्षक रामदास वाघपांसर की शिकायत पर पीपी खंडेलवाल, एमडी पेंटाले, वरद सिंधु कोचिंग, इग्निटेस साइंस अकादमी, हैप्पी किड स्कूल, नीलेश कालबेंडे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अकादमी, सोनाली ढोक, नंदकिशोर मसले, सारथी सीड्स, केबीसी कोचिंग, इन पर अपराध दर्ज किए गए। शहर में लगने वाले अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर अब मनपा महकमे के रडार पर है। गौरतलब है कि सिटी न्यूज ने कईयों बार शहर में लगने वाले अवैध होर्डिंग्स पर मनपा महकमे का ध्यान खींचा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर अब मनपा महकमा कार्रवाई में लग गया है। शिक्षा क्षेत्र में सुपरिचित पीआर पोटे कॉलेज की ओर से आयोजित टेक्नोलॉन्स 2015 की सोमवार से शुरुआत हो गई। यूपी के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह और एवरेस्ट का शिखर सर्वप्रथम सर करने वाली महिला एवरेस्ट पटु अरुणिमा सिन्हा के हाथों टेक्नोलॉन्स 2015 का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। पीआर पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित टेक्नोलॉन्स 2015 का उद्घाटनीय समारोह सोमवार को यूपी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, सर्वप्रथम एवरेस्ट का शिखर सर करने वाली महिला गिरियारोहक अरुणिमा सिन्हा, पालक मंत्री प्रवीण पोटे आदियों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटनीय समारोह में विमानों के मॉडल से मान्यवरों पर पुष्प वर्षा हुई। स्वागत गीत गाए गए। स्वागत समारोह और पुस्तक विमोचन समारोह पश्चात मान्यवर अतिथियों ने छात्रों का मौलिक मार्गदर्शन किया। सर, आपके सारगर्भित संबोधन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। मैं तैयार करके तो बहुत कुछ लाया था, लेकिन जो आपने कहा वो मैंने सुना और जो अनकहा छोड़ दिया उसकी अनुभूति मुझे हुई है। तो सबसे पहले तो जो आपकी अनुभूति जो सांकेतिक रूप में आपने कहा है, आप युवा हैं, आपको इनसे बहुत कुछ प्राप्त करना है। मैं जो कहूंगा वो मेरा डाइंग डिक्लेरेशन होगा। मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो मेरे माता पिता ने कहा था, बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें मत बैठाना। लेकिन जो मुझे बात कहनी है कड़वी होगी और पसंद आए तो लेना, न पसंद आए तो यहीं छोड़ जाना, मैं वापस लेता जाऊंगा। मुझे कोई लोकप्रियता तुम्हारी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे माता पिता ने, गुरुजनों ने मुझको बताया है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रखूं। प्यारे बच्चों, आपकी जो स्कूल की, कॉलेज की जो प्रार्थना है, उसकी एक पंक्ति है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु। लेकिन कॉलेज से जब आप बाहर जाते हैं तो पूरा प्रकाश से अंधकार की तरफ खींचने की पूरी व्यवस्था है। आपके हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। एक और बड़ा अच्छा मैंने ऐड देखा, योद्धा मेंस ज्वेलरी शॉप। अगर आप योद्धा हैं तो आपको ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने हथियार की, वही आपकी शोभा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा क्या थी? भवानी थी। यहां की महिलाएं ताराबाई, लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना के मुख बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटा, उसकी यही सहेली है। तो महिला की तो जो है आभूषण, बरछी ढाल कृपाण कटा, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। नॉलेज इज इंस्टेंट ग्लोबल एडवांटेज। और आपके नॉलेज में और आपकी ग्रोथ में अगर कोई चीज रुकावट आ रही है तो वो है समय का पूरा प्रबंधन। हमको, आपको, सभी को, मार्गरेट थैचर को, ओबामा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मंत्री जी को 24 घंटे दिए हैं। लेकिन अगर दिन भर आप टेक्सटिंग करेंगे, एसएमएस करेंगे, फेसबुक पे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो 8 घंटे चले जाते हैं आपके
निरर्थक छलनी से पानी जैसे छानते हैं, दिन भर छलनी से पानी छानते हैं। अब मोती मिला, अब मोती मिला, अब मोती मिला। मोती मुझे तो मिला नहीं, आपको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, न मिलेगा। लेकिन मोती की प्रत्याशा में जैसे घोड़े के आगे, गधे के आगे गाजर लटका देते हैं, तो गधा पूरा 50 किलोमीटर चल के आता है, न मोती मिलता है, लेकिन 50 किलोमीटर का किसान का काम हो जाता है। यही आदमी उसका। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया, मैं तो चाहूंगा कि पुलिस विभाग को आपकी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए। आपने स्कॉलरशिप दिया है, आपके माता पिता को प्रणाम। और सबसे पहले मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आपके पास चयन के कई रास्ते थे, लेकिन आप अगर इस पंडाल में बैठे हैं, सात्विकता को ग्रहण कर रहे हैं मंत्री जी और माननीय श्रीमती कोटे जी के दिशा निर्देशन में, तो आपके माता पिता धन्य हैं। आपके माता पिता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, और मेरा प्रणाम उनको जरूर कहिएगा। लेकिन ब्यूटी पार्लर लड़कों के लिए खोल देंगे। मैं तो समझता था कि एडमिरल कान्हू जी आंग्रे, जिन्होंने यहाँ की नीली शुरुआत की, मलखम की व्यवस्था की, और हमारे जनरेशन में एक बार गलती से मैंने सर इत्र लगा लिया था अपने बड़े भाई का। माता जी ने जाके कहा दोबारा जाके नहा के आओ, क्षत्रिय पुत्रों को ये शोभा नहीं देता इत्र तिल और तेल फूले लगाने का, और बाल मुड़वा लो जाकर के, जैसे आज है। अब तो हैं भी नहीं, वैसे भी नहीं, लेकिन जब थे तब भी मुड़वा दिए थे। उनका कोई पूछे, कहना तुम्हारी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तेरे ही करके आ गए। मेरा आधा पार्ट बाहर था ट्रेन के और आधा ट्रेन के अंदर ही। दूसरे साइड से देखा तो ट्रेन आ रही थी। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय ट्रेन आ रही थी, और मैंने एंगल को पकड़ने की कोशिश की कि मैं इसे पकड़ लूं और मैं अपने आप को रोक लूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। इंजन तो बड़ी तेजी से निकल गया दूसरे ट्रेन की, लेकिन फिर मैं कहीं कहीं ट्रेन इतने करीब से चलती है और मैं डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। पूरी रात, करीब 1-1:30 बजे की घटना, पूरी रात में चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। कोई नहीं आया। जब ट्रेनें निकल गई, मैंने हाथ ऐसे रख के उठने की कोशिश किया कि वह उठ जाऊं, और मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। कुछ देर बाद जब मैं उठ नहीं पा रही तो मैंने थाई को उठा के देखा और मेरा पैर कट चुका था, जीन्स में ऐसे लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि मैं चल नहीं सकती। दूसरे पैर की हड्डियां मेरे टूट टूट के बाहर आ गई थी। बाकी बहुत सारी गंभीर चोटें थी। दोनों हाथों में ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर, और दोनों हाथों में से पत्थर पकड़ के ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। पेट के बल ऐसे मैं लेट गई थी। ट्रेन मेरे बगल से गुजर रही थी। इतना डर लग रहा था मुझे कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी जीना तो तब भी था। पूरी रात ट्रैक पे पड़े रहे, यहां तक कि ट्रेन जब गुजरती थी तो लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे ऊपर में पड़ता था। मेरा हाथ फ्रैक्चर था, मैं पहुंच भी नहीं सकती थी। सुबह कहते, और इतना ही नहीं, जब पूरा का पूरा, जब ट्रेन निकल जाती तो पूरा शांत हो जाता था, तो चूहे होते ट्रैक पे। मेरा जो कटा हुआ पैर था, वो चूहे आया कि मेरे कटे हुए पैर को कुतरते थे। आज भी वो पल जब हम सोचते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हर सुबह जैसे नई आती, मेरी भी नई सुबह हुई। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया और बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुझे ले जाके एडमिट कराया। अभी वहां पर भी मेरा चैलेंज, नए नए चैलेंज आ रहे थे कि बेड पे मुझे लिटा दिया गया। फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएमएस आपस में बातें कर रहे हैं, मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज करें तो शुरू कैसे करें। मेरा ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। मैंने बोला कि सर, उस समय मुझे में भी कहां से हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला इतना कि सर, जब मेरा पैर कटा इतनी देर तक मैं रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, तब मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया। तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे बिना एनेस्थीसिया, आप काट दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि, या फिर शायद देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने, कि एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए। उन्होंने अपना एक एक यूनिट ब्लड दिया और मुझे मेरा बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर पूरी तरीके से काट के अलग कर दिया। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके, और चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार जिंदगी में कोई काम किया और हम नाकामयाब हुए उसमें तो दोबारा ट्राई नहीं करते। मैं उनको बताना चाहती थी चिल्ला करके, नहीं हो सकता है, सिर्फ आप पूरे ईमानदार रहो अपने गोल के प्रति। इच्छा शक्ति ही सबसे बढ़कर शक्ति है, यह विचार इन मान्यवरों ने व्यक्त किए।
इस 4 दिवसीय आयोजन में विभिन्न कार्यक्रमों के और स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जिससे छात्रों के प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिला है। प्रतिवर्ष इस गौरवी आयोजन PR पोटे शिक्षा संस्था द्वारा किया जाता है, जिससे भारत के महान हस्तियों का मौलिक मार्गदर्शन छात्रों को मिलता है। यह विशेष यातायात डिपार्टमेंट और RTO महकमा रास्ता सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह के नाम पर भले ही RTO महकमा सिर्फ दिखावीबाजी कर रहा हो, लेकिन यातायात डिपार्टमेंट रास्ता सुरक्षा की जन जागृति में लगा है। यातायात डिपार्टमेंट की ओर से रास्ता सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सोमवार को यातायात महकमे ने नागरिकों में रास्ता सुरक्षा की जन जागृति की। हेलमेट का वापर, सीट बेल्ट, वाहन चलाते वक्त होने वाला मोबाइल का धोखादायक इस्तेमाल आदि के दुष्परिणाम महकमे ने स्कूली छात्रों को समझाए। जन जागृति पर शॉर्ट फिल्म बच्चों को दिखाकर डिपार्टमेंट ने रास्ता सुरक्षा की अपील भी की। वर्धा में 32वें विदर्भ अजिंक्य पथ कुश्ती स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें अमरावती को 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर ऐसे 5 पदक हासिल हुए, जिससे इस स्पर्धा में अमरावती को द्वितीय रैंकिंग हासिल हुआ है। 32वीं विदर्भ अजिंक्य पथ कुश्ती स्पर्धा का आयोजन वर्धा में संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में शामिल अमरावती के कुश्तीगिरों ने अंबा नगरी का 5 मेडल जीतकर गौरव बढ़ाया। अमरावती के महिला कुश्ती संघ को 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल ऐसे 5 पदक इस स्पर्धा में हासिल हुए। विजयी खिलाड़ियों का महानगर में भव्य स्वागत और सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। RTO और यातायात महकमा भले ही कितने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए, लेकिन यातायात को सुचारू रखना इनके बस में नहीं है। यह आए दिन उजागर होते रहता है। शहर में से दौड़ने वाली बसें ओवर से दौड़ती है। शहर की यातायात अनियंत्रित है। शहर में कहीं पे भी कोई भी वाहन पार्क हो जाता है, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर किस काम की यह सड़क सुरक्षा? दिनांक 11 जनवरी से सब दूर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जारी है। बढ़ते अपघातों को नियंत्रित करने ये अभियान चलाया जा रहा है, किंतु कुछ नामुराद ऐसे होते हैं जिन्हें नियमों की न कोई परवाह होती। उन्हीं में से एक है शहर बस सेवा। दिनांक 12 जनवरी सुबह 11:30 बजे के करीब ठीक शिवाजी कॉलेज के समक्ष ये बस क्रमांक 9344 गुजरी। यात्रियों से खचाखच भरी शहर बस सेवा का ड्राइवर बेखौफ गाड़ी चलाता नजर आया। आसन क्षमता से अधिक यात्री बैठाना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके पुलिस चौकी, ट्रैफिक पुलिस चौकी के समक्ष से बेधड़क यह वाहन चलता रहा। सबसे आनंददायी बात तो यह साबित हुई कि बस के पिछवाड़े पर लिखा था, स्वर्ग जाण्याकरिता आमचा साथ सोडू नका। सोमवार को मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते का गजराज RTO दफ्तर के सामने स्थित अतिक्रमण पर चलाया गया। पात्र लाभार्थी को न्याय देने इस कार्रवाई को मनपा ने अंजाम दिया। महानगर ने RTO के समक्ष नाले के किनारे की भूमि एक अपंग को व्यवसाय करने आवंटित की, जिससे उस बेरोजगार युवक को रोजगार तो प्राप्त हुआ, किंतु उसके द्वारा बाजू की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। मनपा ने यह जमीन बदनेरा के एक दृष्टिहीन को आवंटित की थी, लेकिन प्रथम अपंग ने हथियाई जमीन खाली करने व तैयार न होने के कारण मनपा के तोड़ू दस्ते ने अतिक्रमण की कार्रवाई करते संबंधित अंधजन को आधिकारिक तौर पर जमीन का ताबा दिलाया। इस विषय में प्रथम अपंग व्यक्ति का कहना रहा कि मामला न्याय प्रविष्ट होने पर भी मनपा द्वारा कानून हाथ में लेते अदालत का अपमान करते गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की गई है। उत्तर माझ्या साहेबांमुळे मला ताबा मिळाला, त्यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे। अपंग जनता दल ने सोमवार को विविध मांगों को लेकर जिलाधीश दफ्तर पर दस्तक दी। प्रलंबित न्यायिक मांगे कब तक प्रलंबित ही रहेंगी, यह सवाल इस मोर्चे से पूछा गया। जिला निराधार जन आंदोलन समिति द्वारा अपंग निराधारों का एक मोर्चा अपनी उचित मांगों के संदर्भ में निकाला गया। अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में इन्होंने प्रस्तुत किया। जिल्हा परिषद नगर परिषदमध्ये 3% राखीव त्वरित खर्च करण्यात आली। धडक मोर्चा, धडक मोर्चा, धडक मोर्चा, धडक मोर्चा, धडक मोर्चा, धडक मोर्चा। शेख अनीस पत्रकार अपंग नेते
सौ ज्योति देवकर,